नमस्कार साथियों, मैं रामराज प्रजापति स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल राम की पाठशाला में। दोस्तों, राम की पाठशाला में अपन राजस्थान के जिला दर्शन की बात कर रहे थे। राजस्थान जिला दर्शन में हम अब तक की जो अपनी 2 क्लासें हुई है, उन 2 क्लासों में हम एक तो अजमेर ज़िले के बारे में बात कर चुके हैं फर्स्ट क्लास के अंदर, और दूसरी क्लास के अंदर अपन अलवर ज़िले के बारे में बात कर चुके हैं। आज जो अपनी तीसरी क्लास है, इस तीसरी क्लास में हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? 12 ज़िले के बारे में। किसके बारे में? 12 ज़िले के बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइज, अगर अभी आपने रजिस्टर नहीं उठाया है तो रजिस्टर को उठाइए, और रजिस्टर में तीसरा जो पेज है, आपने उम्मीद करता हूँ कि पहले पढ़ाए हुए दोनों जिलों की तमाम जानकारी आपने, तमाम जो बिंदु थे वह सभी बिंदु आपने काउंट कर लिए होंगे, आपने रजिस्टर को सजा लिया होगा। तो आप गाइज सभी जिलों को इसी प्रकार से एक एक जिले में एक एक पेज के अंदर आप सजाते हुए चलिए। खैर, कई सारी जो BSTC की तैयारी कर रहे हैं, या कोई PTT, वनपाल, वन रक्षक, राजस्थान पुलिस, पटवारी, रीट, इन सभी की जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैंने एक ये बहुत अच्छे प्रकार के वीडियो बनाने की कोशिश की है। दोस्तों, रीट की तैयारी कर रहे होंगे कई सारे मेरे प्यारे दोस्त, और जो रीट है वो रीट आपके साथ में दगाबाजी कर गई है। क्या कर गई है? दगाबाजी कर गई है। और रीट ने लगभग 1.5-2 साल से सभी भाई लोगों को, सभी साथियों को अटकाया हुआ है। तो इस वजह से इस बार भी वो 25 अप्रैल को होने वाली थी, और वो 25 अप्रैल को न होके और वो पोस्टपोन कर दी गई है। तो इसलिए गाइज, कई सारे मेरे जो नौजवान साथी है, प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं, वह हताश न हो। ये इस प्रकार से जो भी परीक्षाएं पोस्टपोन्ड हो जाती है, और अभी जो लॉकडाउन चल रहा है, इस लॉकडाउन में अपन कुछ भी नहीं करने वाले हैं गाइज। पहले भी बताया था मैंने आपको कि लॉकडाउन में अपन केवल मोबाइल में टाइम पास करते हैं, और मोबाइल में भी कुछ नहीं, केवल चुटकुले देख के और अपन टाइम पास करते हैं। तो गाइज, इस प्रकार अपने बेशकीमती समय को बर्बाद न करें, और इस बेशकीमती समय का सदुपयोग करें। आप अपनी जो भी कमजोरी है, उस कमजोरी को यहाँ पे बेहतरीन करने का प्रयास करें। तो गाइज, आपको ध्यान रखना है। आप इस मैं बात बताऊं आपको कि कोई जो भी तैयारी कर रहे हैं और परीक्षाओं के कारण हताश हो जाते हैं, परीक्षाएं नहीं हो रही है या कोई कोर्ट में उलझ जाती है, तो गाइज आप मजबूती के साथ में, कॉन्फिडेंस के साथ में इस दुनिया के सामने आइए, और दुनिया के सामने अपने आप को प्रदर्शित कीजिए, प्रेजेंटेशन दीजिए। जो आप नहीं कर सकते हैं उसको करने की कोशिश कीजिए। तो जैसे मैं बात कर रहा हूं मोबाइल के बारे में, तो मोबाइल में जो अपन टाइम पास करते हैं, तो इसी टाइम पास का आप लाभ उठाइएगा। तो लाभ उठाने के लिए आप इस मोबाइल को एक बिजनेस बनाइए। क्या बनाइए दोस्तों? बिजनेस बनाइए। इससे बिजनेस कीजिए। इसमें अपन जितना भी टाइम पास करें, उस टाइम पास से अपन को पैसा प्राप्त हो और दुनिया अपन को देखे। तो गाइज, मैंने भी यहाँ पे वही काम किया है, शुरुआत कर दी है YouTube चैनल बना के, और मैं सभी के सामने ये क्लासें लेके आता हूँ। रोजाना सुबह के 9 बजे आपकी जो क्लास होती है, वह आप सभी देखना न भूलें। तो मैं यही कहूँगा कि आप जितना हो सके, जहाँ पे भी आप जितना ज़्यादा टाइम पास करते हैं, उसी टाइम पास से आप क्या करें, अपने बिजनेस को सेटअप करें और अपने बिजनेस को बढ़ाएं, ताकि आप किसी अन्य प्रकार के उसमें कुसमायोजित न हो जाएं। आप अच्छे तरीके से अपने आप को बढ़िया कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। अगर आप मोबाइल को भी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो भी आपको यूं लगने वाला है कि यार अपन मोबाइल के अंदर टाइम पास कर रहे हैं, तो ये टाइम पास नहीं लगेगा आपको कि यार अब ये अपने बिजनेस के लिए अपन कर रहे हैं। तो गाइज, जितना हो सके जो भी काम करें उसको अपने बिजनेस से जोड़ के करें। तो गाइज,
ज्यादा समय की वीडियो नहीं बना पाएंगे, इसलिए आप ध्यान दें। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के जिला दर्शन में 12 जिले के बारे में। किसके बारे में? 12 जिले के बारे में। तो आज हम दर्शन करेंगे 12 जिले का। जो हमारे जिला दर्शन की कड़ी चल रही थी उसमें 12 जिले के आज हम दर्शन करने वाले हैं। ये जो 12 जिला है, इस 12 जिले को प्राचीन समय के अंदर वराह नगरी के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? वराह नगरी के नाम से जाना जाता था। गाइस यहाँ पे ये जीके की बहुत इंपॉर्टेंट, सटीक और मेरे द्वारा बहुत अच्छे से मेहनत की गई है और ये तमाम बिंदु आपके लिए यहाँ पे सजाए हुए हैं मैंने, तो इनको आप अच्छे से अपने रजिस्टर में नोट करते हुए चलें। यहाँ पे 12 जिले के दर्शन कर रहे हैं अपन, और 12 जिले को प्राचीन समय के अंदर क्या कहा जाता था? तो इसको वराह नगरी के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट है, सबसे फेमस है, वह है यहाँ पे भंड-देवरा। क्या है? भंड-देवरा। ये भंड-देवरा का चित्र मैंने आपको बनाया हुआ है, जैसा भी मेरे द्वारा बना है यहाँ पे, तो उसको गाइस आप देखें। ये भंड-देवरा बनाया हुआ है जहाँ पे क्या है कि मिथुन मूर्तियां हैं, और ये मिथुन मूर्तियों जो यहाँ पे कलाकृतियों के रूप में उकेरी हुई है। इसकी जो भी पिलर है, चाहे ये जो पूरा का पूरा मंदिर बना हुआ है, इसमें ये मिथुन कलाकृतियां उकेरी हुई है, इसी के कारण इसका नाम भंड-देवरा हो गया है। तो गाइस भंड-देवरा के बारे में आपको कितनी नॉलेज ध्यान रखनी है? भंड-देवरा या हाडोती का खजुराहो कहा जाता है। इसके अलावा इसको मिनी खजुराहो के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे अपन बात करेंगे भंड-देवरा के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है गाइस, इस 12 जिले का क्षेत्रफल आपको ध्यान रखना है। ये जो क्षेत्रफल, घनत्व, साक्षरता, ये सब कुछ है जो मैंने 2011 के जनगणना के अनुसार यहाँ पे लिखे हैं। जो यहाँ पे 12 जिले का क्षेत्रफल है 6992 वर्ग किलोमीटर है। गाइस इस जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो 6992 वर्ग किलोमीटर है, और यहाँ की जनसंख्या आपको ध्यान रखनी है, तो 12.22 लाख यहाँ पे जनसंख्या है। कितनी है? 12.22 लाख जनसंख्या है 12 जिले की। और यहाँ का जो घनत्व की अगर हम बात करें तो घनत्व यहाँ का 175 है। कितना है? घनत्व 175 है, अर्थात यहाँ पे प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंदर 175 व्यक्ति निवास करते हैं। इसके अलावा गाइस हमने लिंगानुपात की बात की है। यहाँ पे लिंगानुपात कितना है? तो 12 जिले का लिंगानुपात है 929, अर्थात मैंने कल अलवर जिले में भी आपको बताया था कि जो लिंगानुपात होता है प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या, तो उसी को अपन लिंगानुपात कहते हैं। तो 12 जिले में 1000 पुरुषों के पीछे 929 स्त्रियां हैं। तो गाइस 12 वाले जो भी देख रहे हो, तो 12 वाले ध्यान रखें, 929 स्त्रियां हैं, और अभी भी यहाँ पे 1000 जो पुरुष है, 1000 पुरुषों पे 71 पुरुषों के लिए तो किसी प्रकार की कोई महिला, कोई स्त्री यहाँ पे नहीं है। तो गाइस जितनी क्वालिटी होगी तो आपको दुल्हन मिल जाएगी, और क्वालिटी नहीं होगी तो दुल्हन की कमी हो जाएगी यहाँ पे। तो गाइस ध्यान रखना है, 1000 पुरुषों पे मात्र 929 यहाँ पे स्त्रियां हैं, तो ध्यान रखें। साक्षरता के बारे में बात करें तो 12 जिले की जो साक्षरता है वह 66.66% है। कितनी प्रतिशत? 66.66% यहाँ पे साक्षरता हो जाएगी। इसके अलावा कुछ बिंदु मैंने यहाँ पे सजाए हुए हैं आपके लिए कि ये जो 12 जिला है, ये सोलंकी राजपूतों के अंतर्गत इस क्षेत्र में 14वीं शताब्दी के 12 गांव आते थे। क्या लिखा है मैंने गाइस यहाँ पे? सोलंकी राजपूतों के अंतर्गत था ये, इन्हीं के आधिपत्य में था, और इस क्षेत्र में 14वीं शताब्दी में बात करें तो 12 गांव आते थे, इसलिए इसको 12 के नाम से जाना जाता था। क्या कहा जाता था? इसको 12 कहा जाता था। गाइज यहाँ पे आपको ध्यान रखना है दूसरे पॉइंट के रूप में 10 अप्रैल 1991 को 12 को जिले का दर्जा दे दिया गया। अर्थात ये जो क्षेत्र था पहले कोटा जिले के अंतर्गत आता था। किसके? कोटा जिले के, जो हमारी शिक्षा नगरी है, लेकिन शिक्षा नगरी का भी आजकल लॉकडाउन में बुरा हाल है। तो गाइज आप तमाम बिंदुओं को नोट करते हुए चलिए अपने रजिस्टर में। 10 अप्रैल 1991 को ये कोटा से अलग करके और इसको जिले का दर्जा दे दिया गया है। 12 जिले का सुंबकर अपन एक अपना प्यारा स्टूडेंट है मिथुन मीणा, वो मिथुन मीणा जो
मेरे से कल व्हाट्सएप के माध्यम से कल की क्लास में उसने अलवर का शुंभकर पूछा था। तो जो शुंभकर है, शुंभकर क्या होता है? तो शुंभकर जो हमारे वन्य जीव है, जंगली जीव जानवर है, चाहे पक्षी हो, जो विलुप्त होते जा रहे हो, तो उनको बचाने के लिए सभी जिलों में शुंभकर घोषित किया हुआ है वन्य जीवों को। तो गाइस आप ध्यान रखेंगे, मैंने जो अजमेर जिला पढ़ाया था, अजमेर जिले का जो शुंभकर है वह है खरमोर। क्या है? खरमोर अजमेर जिले का, जहां पे आपने अजमेर जिले को सजाया था, अजमेर जिले का शुंभकर लिख देना वहां पे। शुंभकर वहां का है खरमोर, जो एक हमारे मोर के जैसा होता है, एक पक्षी है, लेकिन उसके वो लंबे लंबे पंख नहीं होते हैं जो अपने मोर होता है, मोर के लंबे लंबे पंख होते हैं। लेकिन वो सारे पंख दीपावली के टाइम पे जब सारे बिखर जाते हैं या छूट जाते हैं या वो बिना पंखों के हो जाते हैं, वो जो पीछे लगे हुए होते हैं उनको वह नहीं होता है इस पक्षी के। तो ये खरमोर यहाँ का अजमेर का क्या है? अजमेर का शुंभकर है। इसके अलावा कल अपन ने अलवर जिला पढ़ा था और अलवर जिले का जो शुंभकर था वह सांबर था। क्या था? सांबर वहां का वह शुंभकर था। आज यहाँ पे 12 जिले का शुंभकर आपको ध्यान रखना है मगर है। क्या है? यहाँ पे मगर रहते हैं या मगर को यहाँ पे बचाने के लिए इसके शुंभकर के रूप में घोषित किया हुआ है 12 जिले में। तो गाइस आपको ध्यान रखना है 12 जिले का शुंभकर क्या है? मगर है। इसके अलावा ये जो 12 जिला है यहाँ पे सहरिया जनजाति सबसे ज्यादा पाई जाती है। मतलब जो राजस्थान में जो सहरिया जनजाति है वो सहरिया जनजाति के लोग सर्वाधिक आपको देखने को मिलेंगे। तो वो केवल और केवल 12 जिले के अंदर ज्यादातर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा गाइस इस 12 जिले की जो सीमा है वो हमारे राजस्थान के केवल 2 जिलों के साथ टच होती है। एक तो कोटा के साथ टच होती है और इसके अलावा एक झालावाड़ के साथ में टच होती है। तो इसकी सीमा कोटा और झालावाड़ जिले के साथ में टच होती है। जबकि हमारे राजस्थान के पड़ोसी राज्यों में बात करें तो मध्य प्रदेश के साथ में इसकी सीमा बनती है। तो सीमा इसकी ध्यान रखनी है, 12 जिले की सीमा कोटा झालावाड़ जिले के साथ और इसके अलावा मध्य प्रदेश राज्य के साथ लगती है। तो गाइस नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हाड़ौती का खजुराहो या मिनी खजुराहो भंड देवरा को कहा जाता है। ये रामगढ़ का प्राचीन शिव प्रतीक है। शिव प्रतीक है ये रामगढ़ क्षेत्र जो है वहां का शिव प्रतीक है प्राचीन समय का। ये वाम मार्गीय कलाओं से युक्त शिव का मंदिर है जो 10वीं सदी में स्थापित हुआ था। तो गाइस आपको ध्यान रखना है ये जो भंड देवरा है सबसे ज्यादा फेमस है। 12 को भंड देवरा के नाम से ही सबसे ज्यादा फेमस है। यहाँ पे ये जो मंदिर है प्राचीन समय का, तो रामगढ़ का प्राचीन शिव प्रतीक है। माम मार्गीय कलाओं से युक्त शिव का मंदिर है। 10वीं सदी में ये स्थापित हुआ था जो खजुराहो शैली पर आधारित है। तो इसकी शैली पूछी जा सकती है। जो हमारा भंड देवरा है ये किस शैली पर आधारित है? तो ये भंड देवरा खजुराहो शैली पर आधारित है। यहाँ पे जो अभी मैंने बात की थी, ये जो भंड देवरा है यहाँ पे जो वह कला उकेरी गई है यहाँ पे वह मिथुन मूर्तियों के कारण ही इसका नाम क्या हो गया है? भंड देवरा हो गया है। इसके अलावा दोस्तों जब इस भंड देवरा शिव मंदिर में अपन प्रवेश करते हैं तो यहाँ का जो वो गुंबज है, गर्भगृह है, उस गर्भगृह में एक शिलालेख लगा हुआ है। तो उस गर्भगृह के शिलालेख के अनुसार संवत 1219 में ये निर्मित हुआ था। इसके बाद हम बात करें तो पहले ये 108 मंदिरों का समूह माना जाता था। यानी कि प्राचीन समय के अंदर ये 108 मंदिरों का समूह था, लेकिन बाद में इसको डेवलप करके ये एक बहुत विशाल शिव मंदिर के रूप में बनाया हुआ है। तो गाइस ये भंड देवरा से संबंधित इतनी सी जानकारी आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा सीताबाड़ी जो बहुत फेमस है, आप जानते हैं सीताबाड़ी 12 जिले में राम जी के द्वारा जब सीता माता का परित्याग कर दिया गया था तो वो यहाँ पे सीताबाड़ी जो वाल्मीकि का आश्रम था यहाँ पे आ गई थी और यहाँ पे लव कुश का जन्म हुआ था। और लव कुश का फिर जो अयोध्या से वो राम और उनके जो भी भाई है वो एक एक करके बारी बारी से आपने वीडियो देखे होंगे यूट्यूब के अंदर, तो उनका जो युद्ध होता है वह युद्ध वगैरह सब कुछ बातें यहाँ पे है। तो ये एक बहुत अच्छा हमारा धार्मिक और प्राचीन
स्थल है सीताबाड़ी, जो सहरियाओं का आस्था स्थल माना जाता है। जो सहरिया जाति है, इस सहरिया जाति का धार्मिक केंद्र माना जाता है, आस्था स्थल माना जाता है। ये सबसे ज्यादा यहाँ पे आस्था रखते हैं सीताबाड़ी पे। यहाँ पे दोस्तों आपको सीता मंदिर देखने को मिलेगा, इसके अलावा लक्ष्मण जी का मंदिर देखने को मिलेगा, यहाँ पे वाल्मीकि जी का मंदिर देखने को मिलेगा, इसके अलावा यहाँ पे सीता कुंड भी आपको देखने को मिलेगा। पहले यहाँ पे कई सारे कुंड थे, पर 7 कुंड बताए जाते हैं प्राचीन समय के अंदर, लेकिन आज वर्तमान में तो यहाँ पे मात्र 3-4 कुंड ही शेष बचे हुए हैं। बाकी पहले पुराने समय के अंदर यहाँ पे 7 कुंड बताए जाते हैं। तो गाइज नेक्स्ट बात आपको ध्यान रखनी है, शाहबाद दुर्गों के बारे में बात करें तो यहाँ पे शाहबाज का दुर्ग है, जिसपे सावन भादो का महल है। कौन से दुर्ग में? शाहबाज दुर्ग में। शाहबाद दुर्ग में सावन भादो महल आपको देखने को मिलेगा। ये भी एक इसमें पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। नाहरगढ़ दुर्ग यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। शेरगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट दुर्ग है, शेरगढ़ दुर्ग, जिसको प्राचीन समय के अंदर कोसवर्धन के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? कोसवर्धन दुर्ग के नाम से जाना जाता था, और ये परवन नदी के किनारे पे स्थित है। तो शेरगढ़ दुर्ग कहाँ पे हो जाएगा? परवन नदी के किनारे पे है। और इसका प्राचीन नाम क्या था? तो इसको प्राचीन समय के अंदर क्या कहा जाता था? कोसवर्धन के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा दोस्तों आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे शेरगढ़ अभ्यारण्य जो बहुत फेमस है, इसके बारे में ध्यान रखना है। यहाँ का जो अभ्यारण्य है, 12 के अंदर कौन सा अभ्यारण्य है? तो यहाँ पे शेरगढ़ अभ्यारण्य है। कपिलधारा तीर्थ यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। काकुनी शिल्पधाम ये भी बहुत फेमस है, ये परवन नदी के किनारे पे है, और पहले यहाँ पे 108 मंदिरों की श्रृंखला थी। आप गाइस ध्यान रखेंगे, यहाँ पे भी मैंने आपको 108 मंदिरों का समूह बताया है। यहाँ पे भी एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी पे 108 मंदिरों की श्रृंखला थी, लेकिन वहां पे आज वर्तमान में बात करें तो मात्र 15-16 देवालय ही बचे हुए हैं। तो प्राचीन समय के अंदर यहाँ पे कितने मंदिरों की श्रृंखला थी? 108 मंदिरों की श्रृंखला थी। ये शिल्प कला के मामले में बहुत फेमस रहा है, इसलिए ये 12 में एक पर्यटन का केंद्र है, काकुनी शिल्पधाम। इसके अलावा 12 में आपको शाहबाज में जामा मस्जिद देखने को मिलेगी। इसके अलावा 12 के अंदर आपको ब्राह्मणी माता का मंदिर देखने को मिलेगा, जो सोरसन में है। कहाँ पे है? ब्राह्मणी माता का मंदिर बहुत फेमस, और इनकी पीठ का श्रृंगार होता है, इनकी पूजा भी पीठ की होती है, इनके भोग भी पीठ के ही लगाया जाता है। सारा जो भी काम होता है वह इस देवी के पीठ का ही होता है, और इसी के पीठ की श्रृंगार भी किया जाता है, और पीठ की पूजा प्रतिष्ठा की जाती है, और पीठ को ही भोग लगाया जाता है। जो पीछे पीठ होती है, इसी पीठ का दर्शन होता है यहाँ पे, और इसी का श्रृंगार किया जाता है। तो गाइस आपको ध्यान रखना है, ब्राह्मणी माता का मंदिर है जो कहाँ पे है? सोरसन 12 में है, और इनकी पीठ, इस देवी की पीठ का श्रृंगार होता है। ये जो सोरसन है, सोरसन गाइस मैंने आपको वहां पे अजमेर जिला पढ़ाया था, वहां पे भी बताया था कि ये जो सोरसन है ये राज्य पक्षी गोडावण के लिए प्रसिद्ध है। मैंने वहां पे भी बताया था कि हमारे राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर बाड़मेर के अंदर गोडावण प्रसिद्ध है। इसके अलावा अजमेर में अपन ने सांकलिया पढ़ा है, वहां पे भी ये गोडावण पक्षी पाया जाता है, जो राजस्थान का राज्य पक्षी है। और इसके अलावा 12 के अंदर सोरसन में भी ये राज्य पक्षी गोडावण आपको देखने को मिलेगा। रेलावन व दुगेरी ये यहाँ पे प्राचीन सभ्यता के केंद्र रहे हैं। जैसे प्राचीन समय के अंदर सभ्यताएं थी, जैसे कालीबंगा की सभ्यताएं, कोई हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता, जो भी है, सिंधु घाटी सभ्यता, कई सारे स्थल है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे सभ्यता के केंद्र स्थल रहे हैं। रेलावन व दुगेरी प्राचीन कालीन सभ्यता के केंद्र रहे हैं। इसके अलावा गाइस कला संस्कृति में हम बात करें तो यहाँ पे मेलों के बारे में, तो यहाँ पे 2 बड़े फेमस मेले लगते हैं। एक तो डोल 11 का मेला लगता है, जो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 11 को लगता है। 11 अपन कहते हैं, वैसे एकादशी इसको कहा जाता है। किस तिथि को लगता है? एकादशी को लगता है। कौन से महीने में? भाद्रपद महीने में। कौन से पक्ष में? शुक्ल पक्ष में। 2 पक्ष होते हैं, पहले कृष्ण पक्ष आता है, उसके बाद में शुक्ल पक्ष आता है। तो शुक्ल पक्ष की एकादशी को यहाँ पे डोल 11 का मेला लगता है। और इसके अलावा सीताबाड़ी का मेला लगता है, जो सहरियाओं का कुंभ कहलाता है। ये लगता है कब? ज्येष्ठ अमावस्या को, ज्येष्ठ महीने की अमावस्या को ये मेला लगता है। तो ये जिले का सबसे बड़ा लक्की मेला माना जाता है, और इन सहरियाओं का इसको कुंभ कहा जाता है।
इसके अलावा गाइस आपको ध्यान रखना है रामगढ़ झील है यहाँ पे। कौन सी झील? रामगढ़ झील, जो उल्कापिंड से निर्मित है। किससे बनी हुई है? उल्कापिंड से निर्मित है। उल्कापिंड के बारे में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। जब सौरमंडल का अपन टॉपिक पढ़ेंगे, उस सौरमंडल के टॉपिक में उल्का और उल्कापिंड के बारे में जानेंगे। आप ये टेंशन न लेना है कि केवल इस प्रकार से ये 33 जिलों की बात करके और फिर आगे क्या बताएंगे ये। बिल्कुल गाइस, मैं आपको ये झीलों का दर्शन कराने के पश्चात एक बार थोड़े सब्सक्राइब बढ़ जाए अपने चैनल के, उसके बाद मैं आपके इतने मस्त शानदार टॉपिक लेके आऊंगा। और थोड़ी जो मैंने कल भी आपको बताया था, थोड़ी सुविधाएं बढ़ जाए अपने, और सुविधाएं अभी थोड़ी सी कम है, इसलिए कम समय का वीडियो अपन बना रहे हैं। लेकिन गाइज मैं आपसे अपेक्षा ये करता हूं कि आप सब इन क्लासों को बहुत अच्छे तरीके से देख रहे होंगे। और ये जो मैंने जो भी जानकारी यहाँ पे जो भी पॉइंटों के माध्यम से एक एक जिले की सारी नॉलेज को यहाँ पे इकट्ठा किया है, तो गाइज मैं आपसे उम्मीद यही करूंगा कि ये सारी जो नॉलेज है इसको आप अपने रजिस्टर के अंदर ऐड करें और इन सब के बारे में जानकारी रखें। गाइज यहाँ से आपके बीएसटीसी, पीटीटी, वनपाल, वन रक्षक, राजस्थान पुलिस, पटवारी, रेट सबके अंदर यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। तो गाइज आपको इनको हल्के में ना लें और इनको बहुत अच्छे तरीके से याद रखें, इनको याद करें। अभी अपन कुछ भी नहीं करते हैं, जैसा मैंने पहले बता दिया है कि केवल अपन मोबाइल में टाइम पास करते हैं। और अगर आपको इतनी ही लत लगी हुई है मोबाइल की, तो मोबाइल को बिजनेस का तरीका बनाइए। जो भी मोबाइल में टाइम पास करे तो टाइम पास किसके लिए करे? अपने बिजनेस के लिए करे। तो गाइस कैसी लगी है आज की क्लास आपको? ये आप हमें लाइक और कमेंट करके बताइए। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और इसके पास में घंटी का बटन दिखाई देगा, उस घंटी के बटन को दबा के और आल में आप उसको दबा दीजिए, ताकि इससे क्या होगा गाइस, जो अपनी रोजाना सुबह के 9 बजे जो क्लास आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले से प्राप्त हो जाएगा। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं करते हो या बेल आइकन को नहीं दबाते हो तो आपको रोजाना ये नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो गाइज कई सारे स्टूडेंट ये भी कह रहे थे सर कमेंट का जवाब दिया करो हाथों हाथ क्लास के अंदर। गाइज मैंने कहा है आपसे कि सुविधा कम है, मैं अभी उस पोजीशन के अंदर नहीं हूँ। यहाँ पे अपनी जो सुविधाएं हैं मैं आपको हकीकत बताऊं कि ये बोर्ड पे मैं लिख के और आपको ये जानकारी दे रहा हूँ, सामने मेरा मोबाइल लगा हुआ है, इससे रिकॉर्डिंग हो रही है। अब बताओ इसका कैमरा पीछे की साइड में है, कमेंट जो आ रहे हैं वो उधर की साइड में मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो उधर की साइड में है इसलिए मैं इधर की साइड में हूं तो मेरे को वो कमेंट दिखाई नहीं दे पा रहे हैं। तो गाइज अभी अपने पास सुविधा कम है, बहुत जल्दी आपके बीच में बहुत बेहतरीन सुविधाएं अपने पास में हो जाएगी। आप लोगों का इसी तरीके से प्यार और स्नेह मिलेगा। तो गाइज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूले। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। बाकी कल की क्लास 9 बजे जो अपनी रोजाना 9 बजे क्लास होती है उस 9 बजे की क्लास में मिलेंगे और कल की कड़ी में मैं एक और नया जिला आपके सामने इसी प्रकार से लेके आऊंगा। तो गाइज जब तक के लिए धन्यवाद आपका सभी से ये पूरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।